चलो, सो आई टेक यू 10 मिनट्स फॉर डिस्कसिंग द सिलेबस। एक बार सिलेबस मुझे डिस्कस करना है थोड़ा सा, बिकॉज इस ईयर हुआ क्या है कि ग्रेड 2 का जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैम आपने देखा नया सिलेबस, रिसेंटली ही ग्रेड 2 का सिलेबस हम लोगों ने चेंज किया, मतलब हम लोगों ने नहीं, वो बोर्ड वालों ने चेंज किया है। हमें बस उसको देखना है ना कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या सिलेबस है ना। तो एक ओवरव्यू लेके विल स्टार्ट द टॉपिक। नाउ वी टॉक अबाउट सिलेबस। तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या आता है। सो हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी की। आरपीएससी आरपीएससी इज द बोर्ड जो राजस्थान में इंपॉर्टेंट एग्जाम्स करवाता है। इंपॉर्टेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम होता है आरएस, वो भी आरपीएससी करवाता है। टीचिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं लाइक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वो भी आरपीएससी करवाता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी जो मेजर एग्जाम्स है वो आरपीएससी करवाता है। कुछ एग्जाम्स को छोड़कर कुछ अलग अलग बोर्ड्स करवाते हैं, आरएस एमएसएसबी एंड ऑल, बट ये जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो यही करवाता है। ओके, तो syllabus of competitive examination for the post of senior teacher secondary education department English paper 2। पेपर 2 दो पेपर्स होते हैं एज यू ऑल नो। पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट पेपर होता है, पेपर 1 जीके और जीएस का पेपर होता है। ओके, लाइक दिस। देखो, सो पार्ट 1 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, मतलब 10th 12th तक का लेवल इसमें आता है। ओके, सो द टॉपिक्स आर ग्रामर इन यूजेज। अब ग्रामर में क्या क्या है इसमें और क्या क्या चीज़ें जो है यू कैन डिस्कवर, वो ये है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना सारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बस मेजरली क्या देखना है आपको, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब देखना है। बेसिक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा बेसिक पढ़ना है आपको। ओके, उसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डेटरमिनर्स। तो आर्टिकल डेटरमिनर हमें पढ़ने ही हैं और यहाँ पर भी हैं। टेंसेस हमें पढ़ना पड़ेगा। यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन सिलेबस में है। नेक्स्ट, मॉडल ऑक्सिलरीज सिलेबस में है। मॉडल ऑक्सिलरीज यू नो ना, कैन कुड मे माइट, हम लोग जो भी पढ़ते हैं सारे मॉडल ऑक्सिलरीज सिलेबस में है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर सिर्फ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्यों लिखा? देखो, पॉजिटिव हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एडजेक्टिव वाले टॉपिक में जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री कि कौन कौन से पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वो जो पॉजिटिव है उसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है, उसको सुपरलेटिव में कैसे चेंज करना है, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे ले जाना है, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे लेकर आना है। ओके, और उनको पॉजिटिव में कैसे लिखना है, वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल ग्रामर है जो हम लोग करने वाले हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके स्पोकन में भी काम आता है और यहाँ पर भी काम आएगा। स्पोकन में कैसे काम आता है समझना। जैसे किसी पर्सन ने कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बोला, आपको सेंस चेंज नहीं करना है, आपको वैसा का वैसा सेंटेंस नेगेटिव में लिखना है, बोलना है, लिखना है, वो करना है। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए और नेगेटिव वर्ड्स आएंगे लेकिन सेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ताजमहल आगरा में है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ताजमहल आगरा में, इसको नेगेटिव में बनाओ और सेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। अरे तो फिर तो सेंस चेंज हो गया ना, ताजमहल आगरा में है ही नहीं। आपको तो बताना है ताजमहल आगरा में है, इसको नेगेटिव करना है और सेंस भी चेंज ना हो, तो आप बोल देंगे एग्जैक्टली ताजमहल दिल्ली में नहीं है, सो ऑब्वियसली आगरा में है ना। ऐसे सेंस चेंज नहीं करना है, चेंज करना है, सेंस नहीं चेंज करना है। इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना है, इंपेरेटिव कैसे बनाना है, तो आपस में स्वैपिंग हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यू नो, आई एम टीचिंग यू। ओके, आप पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। ओके, तो वो सारी चीज़ें एक्टिव एंड पैसिव में हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी ने कोई बात आपसे कही और आपने वो बात एज इट इज चिपका दी, ठीक है, वो गया डायरेक्ट। लेकिन आपने अपने शब्दों में कह दी, ठीक है, वो गया इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे कोई वर्ड होता है उसके साथ कोई प्रेपोजिशन जोड़ दें, जैसे कैरी ऑन। कैरी ऑन इसका मतलब क्या होता है, कीप गोइंग ऑन, कंटिन्यू, गोइंग ऑन हो गया। तो ये सारे वर्ड जिनमें एक वर्ड आए, एक वर्ब आए और उसके साथ एक प्रेपोजिशन आए, उसको फ्रेजल वर्ब्स हम लोग कहते हैं। ये भी पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स एंड इडियमेटिक एक्सप्रेशंस, इनमें कहावतें आएंगी और इडियम्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, दैट्स इट। वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज, वो सारे वर्ड जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं और मिसस्पेल्ड होते हैं, मतलब मिसस्पेलिंग में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो आप उनको सही से लिखना भी सीखें, अगर आप लिख रहे हैं तो उनको सही से बोलना भी सीखें। और दो तरह के वर्ड्स जो बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं, जैसे हम लोगों ने किया भी है और हम लोग करेंगे भी, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है आपको। एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पूरे सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड। ओके, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको करने हैं। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची जिन्हें कहते हैं, और विपरीतार्थी शब्द। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो मैं आपको बता भी रहा था, हम लोग स्टार्ट भी करेंगे इसको। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या करना है, कोई वर्ड कैसे प्रोनाउंस होगा, विल सी दैट। ठीक है, हम लोग वो सीखेंगे। नाउ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्या है, देखो
ग्रामर, यूजेज एंड लिटरेचर, इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न्स, सेंटेंस के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। क्लॉज एनालिसिस, क्लॉज होता है ना, सेंटेंस का पार्ट होता है एक फ्रेज और क्लॉज, तो उसमें क्लॉज को एनालिसिस करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, इन सभी में हमें उसको करना होगा। तो SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, है ना, ये सब दिखना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी यू नो, बहुत सारे वर्ड्स विल लर्न। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स काइंड ऑफ पैसेज एंड ऑल, ओके, पैसेज हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, पैसेज वगैरह। पोइट्री एप्रिसिएशन, पोइट्री आपको दी होगी और आपको अप्रिशिएट करना होगा, पोइट्री के बारे में कुछ बताना है, वो टॉपिक है यहाँ पर, है ना। एंड एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइसेस और टेक्निक्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब लिटरेचर से रिलेटेड कोई चीज़ है ना। तो सिमिली होता है कि लिटरेचर में दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लाइक और एज जैसे वर्ड्स, दैट सिमिली। मेटाफर, एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, बट कुछ वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, जैसे हम लोग बात करें लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, लिटरेचर वाला स्टफ है। पर्सोनिफिकेशन, किसी को पर्सोनिफाई करना, जैसे हवाएं चल रही है, हवा नहीं चलती है ना, हवाओं को चलाया जाता है, हवाएं नॉर्मली चलती है ना, उनको कोई फोर्स नहीं करता है, मतलब हम किसी को ह्यूमन की जो है कैरेक्टरिस्टिक दे दें, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। एक होता है पन, हाइपरबली, अलिट्रेशन, ऑनोमेटोपिया, सोनेट, ओड, एलिजी, बैलेड, सॉलिलिकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे लिटरेरी फिगर्स हैं जो लिटरेचर में काम आते हैं, ठीक है, दैट्स। एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स, कुछ लिटरेरी पीरियड्स हुए हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करनी है सिलेबस के अंडर में। तो रिनेसो एक लिटरेचर होता है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा रिनेसो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है कहीं से तो आपने रिनेसो के बारे में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पुनर्जागरण। अगर हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा है तो पुनर्जागरण आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो आपने रिनेसो पढ़ा होगा। तो रिनेसो एक ऐसा पीरियड था जिसमें हर चीज़ को जो है नए तरीके से पेश किया जा रहा था। स्टार्टिंग में होता क्या था, स्टार्टिंग में चर्च जो है वो रूल करता था, ईश्वर को ही सुप्रीम एंटिटी माना जाता था, लेकिन बाद में कुछ लोग आए जिन्होंने चैलेंज करना स्टार्ट किया कि नहीं नहीं, इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईश्वर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंसान की भी इंपॉर्टेंस है, तो इंसान के बारे में बताया, दैट इज रिनेसो। मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल यानी अर्थ, तो अर्थ के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उनके बारे में, फॉर एग्जाम्पल पहले लोग सिर्फ अर्थ पर जो चीज़ें उनके बारे में बात करते थे, बाद में लोगों ने ईश्वर और उनकी लड़ाइयाँ करवा दी, दो ईश्वर को लड़ा दिया ना, वैसे सारी चीज़ें, तो बियॉन्ड द फिजिक्स, वो सारी चीज़ें मेटाफिजिक्स कही जाती है। जैकबिन पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन एरा एंड मॉडर्न एज, ये सारा हम लोगों को इसमें पढ़ना है। एंड एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, बहुत सारे लिटरली मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। रोमांटिसिज्म आपको पता होना चाहिए, रोमांटिसिज्म क्या है इस सिलेबस के अंडर में। गॉथिक लिटरेचर, अ काइंड ऑफ लिटरेचर जहाँ पर मिस्टिक चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें लिखी गई, विल सी दैट। प्री रैफेलाइट मूवमेंट, एक मूवमेंट था जो रैफेल से पहले आया था, और रफेल के बारे में सुना आपने, वो प्लेन वाला रफेल नहीं है ना, एज अ पर्सन सुना है रफेल, नो आइडिया, चलो विल सी दैट, आई टेल यू नाउ। रियलिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, चीज़ें रियलिस्टिक कैसे होती है, पहले क्या था फिर उसके बाद क्या आया, है ना, वो सब चीज़ें। एग्जिस्टेंशियलिज्म, लोगों के एग्जिस्टेंस को बताया, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो हम लोग देखेंगे। नाउ ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस इसमें पहले पोइट्रीज नहीं थी, है ना, पहले सिर्फ इसमें इंडियन ऑथर्स थे, लेकिन अब कुछ पोइट्रीज यहाँ पर डाल दी गई हैं। लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, बिकॉज पहले किसी पोइट का नाम था, उस पोइट के नाम से हमें बहुत सारे वर्क्स पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ एक वर्क का नाम है तो हम वही पढ़ के काम चला सकते हैं। हमें फिर भी पोइट्स का नाम पढ़ना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर शेक्सपियर लिखा हुआ है तो शेक्सपियर के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ पोइट्री पढ़ के काम चला लें, बट यूँ है कि थोड़ा बहुत जो है आप एक कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा ईजी हुआ है। तो शेक्सपियर के बारे में वेंट टू द सेशन, सोनेट 30 करके इसकी पोइट्री एक। जॉन मिल्टन ऑन इज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 ऑन इज 23rd बर्थडे, ये भी एक पोइट्री का नाम है। जॉन डन, द सन राइजिंग, पोइट्री का नाम है। जॉन ड्राइडन, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ, द सॉलिटरी रीपर, पोइट्री जो क्लास 9th में भी है, क्लास 9th की पोइट्री आपसे 2nd ग्रेड में पूछी जाएगी, ओके, समथिंग लाइक दैट। विलियम वर्ड्सवर्थ, द सॉलिटरी रीपर। जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपने पढ़ी होगी 12th में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, 12th में थी। आई काउंट टू 1 2 3 एंड 12, है ना, वो वाली पोइट्री याद है, हाँ अच्छा, वो सारी पढ़ रही है, दैट्स ग्रेट। चलो, रॉबर्ट ब्राउनिंग, द लास्ट राइड टुगेदर, उसके बाद है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, A.L. टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन इसको कहते हैं। सो यूलिसिस, बहुत फेमस पोइट्री है यूलिसिस, एग्जैक्टली। नाउ T.S. Eliot, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। पैब्लो नेरूडा, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट भी आपके 12th के शायद 11th के सिलेबस में है ना। निज़म एज़ेकिएल, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी एक पोइट्री है जो पहले अभी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में थी, है ना। कमला दास, माई मदर 66, ये भी पोइट्री है जो आपके सिलेबस में थी, है ना, 12th में शायद, कमला दास।
तो वो अपनी मदर के बगल में बैठी होती है, कार से जा रहे होते हैं ना, वो वाली स्टोरी। फर्स्ट पोइट्री के 12th में हो सकता है, 9th में थी क्या? चलो, अरुण कोलात्कर द बस, बस में था, हो गया दैट्स। तो अरुण कोलात्कर द बस, ये करके आपका पोइट्री वाला सेक्शन है। इसमें 2 पोइट्रीज और हैं, दैट इज श्री औरबिंदो की एक पोइट्री है द पिलग्रिम ऑफ नाइट, और तोरू दत्त की एक पोइट्री है आर कैजुरियन ट्री। उसके बाद है प्रोज, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज है। ये ऑफ स्टडीज आपने अगर बैचलर्स में लिटरेचर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा बेकन के बारे में ना, फ्रांसिस बेकन। जोसेफ एडिसन का एक वर्क है दैट इज मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर एबी, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब का है माय रिलेशन। जॉर्ज जीबी शॉ का एक वर्क है दैट इज फ्रीडम। अल्फोंस डॉडे का एक वर्क है द लास्ट लेसन, यू हैव स्टडीड दैट है ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th, द लास्ट लेसन। सो फर्स्ट लेसन का नाम ही द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉडे फ्रेंच वाला चैप्टर, फ्रेंच था उसमें, उसमें फ्रैंको प्रुशियन वॉर के बारे में बताया जाता है, फ्रांस और प्रशिया लड़ जाते हैं आपस में ना, वो वॉर के बारे में। नेक्स्ट अल्फोंस डॉडे का हो गया ये पर्ल एस बक का द एनिमी। द एनिमी भी आपके 12th के सिलेबस में है, ओके, जिसमें वो एक जापानीज डॉक्टर होता है, पढ़ा है उसके बारे में, जापानीज डॉक्टर होता है, वहाँ पर एक पर्सन आके, अमेरिकन पर्सन, अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रहा होता है, वो एटॉमिक बॉम्ब वाली वॉर, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। नहीं नहीं, जर्मनी था वो, अमेरिकन था। तो जापानीज और अमेरिकन के बीच में वॉर चल रही होती है ना, वैसा कुछ। फिक्शन है चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये एक फिक्शन है ना। फिक्शन मतलब होता है इमेजिनेटिव चीजें, इमेजिनेटिव मनगढ़ंत कहानियां, ऐसा। आर के नारायण का मालगुडी, मालगुडी डेज इज द स्टोरी, जो आपको देखनी चाहिए, इसकी वेब सीरीज भी है यूट्यूब पर, यू कैन सी। उसमें 2-3 सेगमेंट्स हैं, एक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है। एक उसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स है, उसके अलावा एक वेंडर ऑफ स्वीट्स है, जिसमें मिठाई वाले की स्टोरी है, जिसका बच्चा जो होता है वो एक अंग्रेज को ब्याह कर ले आता है ना, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ड्रामा विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है, मैकबेथ भी एक मूवी है जो आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छा इसमें जो है ड्रामा है। मैकबेथ जो है किसी पर्सन के किसी एक ऑथर, एक ड्रामेटिस्ट के वर्क से इंस्पायर्ड है, ठीक है, हम लोग सीखेंगे वो क्या चीज़ है। एंटन चेखव का मैरिज प्रपोजल है, जो 12th क्लास में, शायद 10th क्लास में है, 10th का लास्ट चैप्टर, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, मैरिज प्रपोजल के बारे में बात होती है, एंटन चेखव ने लिखा था वो। नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स है, टीचिंग मेथड्स में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, कि सेकंड लैंग्वेज को जब पढ़ाया जाता है तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है एज ए टीचर, ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सेकंड लैंग्वेज इज लाइक कि फर्स्ट तो होती है आपकी मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज इज योर मदर टंग, सेकंड जो आप सीखते हैं, तो किस तरीके से इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज आप पढ़ाएंगे, ऐसा। डेवलपिंग द 4 लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये कैसे डेवलप की जाती है किसी बच्चे में जो नया आया है, उस बच्चे में। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, कैसे पढ़ाया जाता है वो सब। अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और एक लास्ट चीज़ है दैट इज एवोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इवैल्यूएशन, सॉरी, इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कैसे चेक करेंगे आपके सामने वाले को आता नहीं आता, वो सब चीज़ें। तो इसकी अगर बात करें हम लोग एग्जाम में क्या क्या है, तो 300 मार्क्स का पेपर है, मतलब 150 क्वेश्चंस इसमें होंगे, ओके। नाउ ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5 घंटे का पेपर है, और 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लाइड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द एग्जाम पेपर विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 1/3, ओके। एसएससी बैंक में कितनी होती है? 1/4, ओके, सो इट इज द हाईएस्ट नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो पेपर शैल, हाँ वो तो है, बढ़िया, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होता है ना। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट, तो सीनियर सेकेंडरी पढ़ना है आपको, ग्रेजुएशन पढ़ना है, और कुछ टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं, दैट्स इट, ओके। दिस इज द सिलेबस। नाउ विल स्टार्ट द सिलेबस। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर से, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा हम यहाँ से उठाएंगे, तो ग्रामर एंड यूजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स हमें करना है, तो हम लोग फर्स्ट उठाएंगे नाउन को, बट पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विल स्टडी। तो पुट आउट योर नोटबुक्स और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। तो फर्स्ट थिंग, यार गुम गया हो तो